तो आप हैं भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। मैं तो मात्र एक अध्यापक हूं। अच्छा, तो बुद्धिमान अध्यापक हैं आप, और आप अपनी बुद्धि और समझ से हमें ज्ञान की रोशनी देंगे। अध्यापक यदि बुद्धिमान है तो वो अपने शिष्य को अपने ज्ञान और अपनी समझ की छांव में बुलाकर उसे छोटा नहीं बनाता, वरन अपने शिष्य को उसी की क्षमताओं से परिचित करवाकर उसे और बड़ा बना देता है। हमें लगता है कैलिस्थेनिक्स ने आपको बता ही दिया होगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इन समस्याओं का कारण क्या हो सकता है? ये सब दैवी प्रकोप है। दैवी प्रकोप, वो भी सिकंदर महान पर। जो स्वयं देवताओं के पुत्र हैं, उन पर दैवी प्रकोप। पाप करने की छूट किसी देवपुत्र को हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि वो देवपुत्र है तो उसके भीतर बैठा देवता उसे पाप करने से रोकेगा, और देवपुत्र यदि राजा है, सम्राट है, तो उसके अंदर का देवता उसे किसी भी मूल्य पर पाप करने से रोकेगा। और क्या हम ये जान सकते हैं, बुद्धिमान अध्यापक महाशय, मेरे सम्राट ने क्या पाप किए हैं? जो सपना आपको अतिशय आनंद दे सकता है, वही सपना आपको पीड़ा भी पहुंचा सकता है। हर व्यक्ति को अपना सपना पूरा करते समय अपने देवताओं से, अपनी अंतरात्मा से अवांछित हिंसा के कारण मिलने वाले हर धिक्कार के लिए तैयार रहना चाहिए। संभव है कि सम्राट ने अपना सपना पूरा करते समय अपनी अंतरात्मा के सच्चे स्वर का हनन किया हो, या उसे ठीक से सुना ही ना हो सकता है कि सम्राट ये देख ही ना पाए हो, याद रख ही ना पाए हो कि किसी राज्य पर आक्रमण करते समय वहां की जनता, वहां की सभ्यता उनके प्रति अमानवीय होना ठीक नहीं है। निरपराधों की हत्या करना, स्त्रियों का बलात्कार करना, भोले भाले निरीह बच्चों को मारना, क्या ये उचित है? कौन सा देवता इन्हें उचित कहेगा या शांतिपूर्वक सह लेगा? बस, बहुत हुआ, क्या बात? यदि तुम एक अध्यापक हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, हमारे सम्राट से बात कर रहे हो। मैं तो अब तक यही समझकर चल रहा था कि मुझे यहां सत्य बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, किंतु सत्य तो यह है सम्राट सिकंदर महान, कि जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को, जिनसे उसका कोई झगड़ा नहीं है, जिन्होंने उसका ना तो बुरा चाहा ना बुरा किया, किंतु मात्र अपनी निजी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उन्हें वो निर्दयता से मारने लग जाता है, तब उसे मानव वेशधारी पशु ही कहेंगे। क्योंकि हम सब मानव हैं, क्योंकि हम सब बराबर हैं, क्योंकि हम में से कोई भी असाधारण नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी देवता को अधिक प्यारा नहीं है, और ना ही हम में से कोई निराला देवपुत्र है। हम हैं। हमें किया है पैदा देवताओं ने,
क्योंकि हम मैसेडोनियाई हैं और मैसेडोनियाई सभी मानवों से श्रेष्ठ होते हैं, देवताओं की संतान होते हैं। हमारी संस्कृति श्रेष्ठ, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ, हमारे लोग श्रेष्ठ, बाकी सब जंगली, सब जंगली। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब जंगलियों को जीते, उन्हें अपना दास बनाएं। और यदि वे हमारी दासता स्वीकार न करें तो उन्हें मसल कर रख दें। तभी तो आप सब पर देवी प्रकोप हो रहे हैं। क्योंकि आप दूसरी मानव जाति को नीचा समझने का पाप कर रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब आपकी सोच और आपके कर्मों का फल है। देवता हम सबको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि उनकी दृष्टि में हम सब मानव एक समान ही होते हैं। एक बात सदैव याद रखना सेल्यूकस, ईश्वर मानव को उसकी क्षमताओं के आधार पर नहीं बांटता, उसे मिलने वाले वातावरण की उपलब्धता के आधार पर श्रेणियों में बांटता है। कम से कम हम भारत भूमि के लोग ऐसा ही मानते हैं। हो सकता है कि आप सही हो बुद्धिमान अध्यापक, हो सकता है कि हमसे कोई अपराध हुए हों, लेकिन ईश्वर को पसंद करने के मार्ग तो यहां भी होंगे। अब चूंकि कलिस्थनीज ने कहा है कि आप इस धरती के बुद्धिमान अध्यापक हैं और हम कलिस्थनीज की बुद्धि का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि इस धरती के देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए और हमारे अभियान का भविष्य भी बताएं।